संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगी लगाम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध। कहा वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों को हड़पने की तैयारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और हस्तक्षेप करना चाहती है। आर्टिकल 370 हटाने को 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। राज्य की बीजेपी इकाई आज ऐतिहासिक फैसले पर मनाएगी जश्न। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से 5 साल पूरे होने पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना। 370 हटने से जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हमारे एजेंडे में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पीएम मोदी ने 370 को हटाया। सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा आज एक दिन से रोकी गई। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। असम के सीएम हेमंत का बयान। लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी। जल्द लाएंगे कानून। सीएम हेमंत की 2 टूक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे। सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी या दिल्ली सरकार करेगा। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच ने 2023 में फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कोचिंग सेंटर हादसे मामले में आज दिल्ली की अदालत बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई। अयोध्या रेप केस में योगी सरकार का एक्शन तेज। रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज भी चल सकता है बुलडोजर। सरकारी जमीनों पर कर रखा है कब्जा। अयोध्या के मदरसा में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा भी गिराया जाएगा। लोगों ने दुकानें की खाली। अयोध्या रेप कांड पर जारी है सियासत। अखिलेश के डीएनए वाले ट्वीट पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला। आरोपी को बचाने के लिए लगाया आरोप। कहा अखिलेश को वोट बैंक की चिंता। अखिलेश का केशव मौर्य पर पलटवार। कहा दिल्ली लखनऊ ओलंपिक में गेंद बने बीजेपी के हारे हुए मंत्री। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। अयोध्या रेप केस में सपा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। मुलाकात के बाद बोले सांसद बाबूराम निषाद पीड़िता की मां से बात हुई। पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद। कहा वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं। उन्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप केस में सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही। बार बार सपा और मुसलमान दिखाने की क्या जरूरत। सपा नेता अबू आजमी का बयान। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की 2 टूक। समाज गुनाहों से पाक साफ रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी। मोहित खान को सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो सपा से जुड़े हैं। सपा नेता पवन पांडे का बयान। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड को लेकर 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाया। तंज कसते हुए लिखा मोहित है, गलती हो जाती है। केंद्र की एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। 2029 में 4थी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। कहा 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर होगी चर्चा। चुनाव तैयारी को लेकर हो सकती है बात। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल को बांटने की साजिश का प्रस्ताव पेश करेगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। हरियाणा के सोहना में बोली सुनीता केजरीवाल। पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। कुशीनगर में बोले सीएम योगी। 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था। माफिया हावी होते थे। सूर्यास्त के बाद कुशीनगर में लोग आना जाना बंद कर देते थे। मैंने अराजकता को खत्म किया। सीएम योगी का बयान। जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान। 2 अक्टूबर को मैं नहीं बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी। बिहार की 1 करोड़ जनता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य लालू नीतीश और बीजेपी राज्य से मुक्ति के लिए पार्टी बनाएगी। प्रशांत किशोर का बयान। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी फैसले का विरोध किया। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, न कि शैक्षणिक या आर्थिक। इसके लिए इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। चिराग पासवान का बयान। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय
जेडीयू में शामिल। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ी।